ज़ॉम्बी 100 के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अकीरा जब अपने साइकिल का रेंट देने के लिए जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसका मैनेजर अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अकीरा उसको देखने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज बढ़ जाते हैं, जिससे बचते हुए वो भागने लगता है। लेकिन इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से डरने की बजाय उसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से प्यार होने लगता है, क्योंकि अब उसे काम करने के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही में वो अपना एक बकेट लिस्ट यानी कि साउरी को प्रपोज करने का काम कंप्लीट करता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही 100 और बकेट लिस्ट को कंप्लीट करेगा एक ज़ॉम्बी बनने से पहले। अब आगे अकीरा अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन काम करने के दौरान उसे 100 डिग्री बुखार होता है, जिस वजह से वो अपने मैनेजर के पास छुट्टी करने के लिए जाता है। लेकिन उसका मैनेजर उसे कोई भी छुट्टी नहीं देता है और कहता है कि जब तुम एक्चुअल में मर जाओ तब मेरे सामने आना छुट्टी की मांग करने के लिए। और तभी अकीरा का नींद टूट जाता है और हमें पता चलता है कि अकीरा एक ड्रीम देख रहा था। अब हमें अकीरा के रूम को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है, लेकिन अकीरा को लगता है कि इससे ज्यादा उसने कभी भी फ्रेश फील नहीं किया था। तभी अकीरा अपने पूरे रूम को साफ करने के लिए लग जाता है और अपने सारे कपड़ों को धो लेता है। एक फ्रेश रूम से ही फ्रेश माइंड का शुरुआत होता है, लेकिन अकीरा ने ऐसा कब लास्ट फील किया था वो उसे याद नहीं होता है, और इसीलिए आज के दिन उसे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील होने लगता है। तभी फ्रिज में से अकीरा एक बियर के कैन को निकाल लेता है और उसको पी लेता है, और उसे लगता है कि इससे टेस्टी बियर उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं पिया था। और तभी अकीरा सोचता है कि अगर इसे जन्नत नहीं कहा जाता है तो उसे जन्नत में कभी भी जाना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ बाहर का हालत बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। एक न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही होती है जहाँ पर भी ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते हैं। वो रिपोर्टर कह रही होती है कि हमें पता नहीं है कि हम इस चीज को कितनी देर तक हैंडल कर पाएंगे। साथ ही में इस चीज पर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और उन्हें ये तक नहीं पता है कि गवर्नमेंट अभी तक जिंदा है भी या नहीं। लेकिन तभी अचानक वो टीवी शो ही बंद हो जाता है और इस चीज को अकीरा देख रहा होता है और वो सोचता है कि शायद ये जन्नत हर किसी के लिए सेम नहीं है, लेकिन इस चीज पे वो अब कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए उसे अपना जिंदगी ऐसे ही स्पेंड करना चाहिए। साथ ही में अब उसके पास कई सारे बकेट लिस्ट भी आ चुके हैं जिन्हें उसे कंप्लीट करना है। लेकिन तभी अकीरा को प्यास लगने लगता है और वो फ्रिज में से बियर निकालने के लिए जाता है, लेकिन वो एक चीज को देखकर शॉक हो जाता है कि उसके फ्रिज में अब कोई बियर बचा ही नहीं है। असल में जिन दोनों कैन को उसने भी खाया है वही उसके फ्रिज में आखिरी पड़ा हुआ था, और अगर अब उसे कोई भी बियर खाना है तो उसे बाहर स्टोर से लेकर आना पड़ेगा। अकीरा बाहर के सिचुएशन को देखता है, उसे लगता है कि इस टाइम पे उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस जिंदगी का फायदा क्या है जिस जिंदगी में बियर ना हो। मतलब अकीरा को ये लगने लगता है कि बियर के बिना जिंदगी बिताने से तो ज़ॉम्बी बनना ज्यादा अच्छा है। अब हमें एक दूसरे फैमिली को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। उसके डोर पे ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो औरत कहती है कि शायद यही हमारे जिंदगी का एंड है। हमने कितने सारे ड्रीम्स एक साथ देखे थे, लेकिन शायद वो ड्रीम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने कभी भी ये चीज नहीं सोचा था कि हमारे वर्ल्ड का इस तरीके से एंड हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद वो आदमी अपने आप को बहुत ही कमजोर फील करने लगता है और बालकनी में जाके अपने आप से ही बात करने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी अकीरा को देख लेता है और अकीरा भी उसे देख लेता है, जिस वजह से वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो आदमी उसे पूछता है कि तुम पाइपलाइन से क्यों जा रहे हो, तो अकीरा कहता है कि सीरी में बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, जिस वजह से मुझे इस पाइपलाइन का यूज करना पड़ रहा है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मेरे घर में आ सकते हो। अकीरा कहते हैं कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो स्टोर में जा रहा हूँ, और अगर आपको स्टोर में से कुछ लेकर आना है तो आप मुझे कह सकते हो, मैं बेझिझक आपके लिए लेकर आऊंगा। वो आदमी कहता है कि टॉयलेट पेपर और कप नूडल्स हमारे लिए एकदम सही रहेंगे, जिस पर अकीरा कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए ये सब चीजें लेकर आऊंगा, और अकीरा वहाँ से निकल जाता है। अब अकीरा अपने साइकिल को लेकर स्टोर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसका पीछा कई सारे ज़ॉम्बीज कर रहे होते हैं, जिस चीज से ऑब्वियसली उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और स्टोर में पहुंचते ही वो एक अजीब सा गाना करके स्टोर में जा रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पे कोई तो एक कैमरा उसे फॉलो कर रहा होता है। स्टोर के अंदर पहुंचने के बाद अकीरा देखता है कि वहाँ पर एक लड़की पानी पी रही होती है। ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है, जिसे देखने के बाद अकीरा बहुत ही शर्मिंदगी फील करने लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बेकार का गाना गा रहा था, और वो ये सोचने लगता है कि कहीं उसने इस लड़की को डरा तो नहीं दिया है। तभी अकीरा उस लड़की से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लड़की बिना किसी जवाब के वहाँ से उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी अकीरा उससे कहता है कि इस क्राइसिस में हमारे पास एक दूसरे का कांटेक्ट होना फायदेमंद हो सकता है। वो लड़की कहती है कि तुम अपने घर से इतनी दूर तक सिर्फ कुछ बेकर के बियर खरीदने के लिए आ चुके हो, तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी पता नहीं है कि बाहर कितना ज्यादा रिस्क है, और जो आदमी इस तरीके के रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर सकता है, मैं उसके साथ किस तरीके से सर्वाइव कर सकती हूँ। मतलब तुम्हारे साथ रहना मेरा
रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तभी अकीरा नोटिस करता है कि स्टोर के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं जो कि उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। इस वजह से अकीरा उस लड़की को हटाकर उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो लड़की अकीरा को खींचकर नीचे की तरफ गिरा देती है और तभी वहाँ पर एक ट्रक भी घुस जाता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज भी वहीं पर मारे जाते हैं। असल में इस ट्रक का ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका था, जिस वजह से वो इस ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अगर वो लड़की अकीरा को नहीं खींचती तो शायद अकीरा भी उस ट्रक के सामने आ जाता। तभी वो लड़की उठकर वहाँ से जाने लगती है और अकीरा उसे शुक्रिया कहने के लिए जाता है, लेकिन अकीरा देखता है कि वो लड़की पहले यहाँ से जा चुकी है, लेकिन उस ट्रक की वजह से उसका बाइक पूरी तरीके से टूट चुका है और तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ चुका है, जिसे देखने के बाद अकीरा अपने तेजी के साथ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अकीरा को एक स्कूटर देखने को मिल जाता है, जिसे यूज करके वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि रास्ते में कई सारे बाइक और स्कूटर ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब क्योंकि इस वर्ल्ड में ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो ऐसे बाइक और स्कूटर को देखना अब एक बहुत ही नॉर्मल सी बात हो चुकी है। जिसके बाद अकीरा सोचता है कि इनका कोई मालिक नहीं है, तो मैं तो इनको आसानी से यूज कर सकता हूँ। और तभी अकीरा को एक बुलेट देखने को मिल जाता है और अकीरा अपने स्कूटर से उस बुलेट पे शिफ्ट कर लेता है और ये बुलेट असल में उसका एक ड्रीम बाइक भी होता है, जिसे चलाने के बाद उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। अब घर में पहुंचने के बाद अकीरा फिर से पाइपलाइन से ऊपर जा रहा होता है और वो सोचता है कि आज का दिन उसने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा बेटर निकला है। तो वो अपने पड़ोसी मिस्टर कोसाका के रूम में भी पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि इस रूम में चारों तरफ काफी सारे ब्लड फैले हुए हैं और ये रूम पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि इस रूम में ज़ॉम्बी आ चुके थे और शायद मिस्टर कोसाका अब जिंदा भी नहीं है, जिसे सोचने के बाद अकीरा को बहुत ही दुख होता है। अब रात में अकीरा अपने रूम में टेलीविजन में ज़ॉम्बीज को ही देख रहा होता है और वो सोचता है कि शायद हम आज से 6 दिन बाद मर सकते हैं या फिर 60 साल बाद मर सकते हैं, लेकिन हम अपने लाइफ में जितना कुछ करना चाहते हैं उन सारी चीजों को करने के लिए हमारा लाइफ बहुत ही ज्यादा छोटा है। जब मैं छोटा था तब मैं बचपन में कई सारी चीजों को कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन जब मैं बड़ा हो चुका हूँ अब मेरे पास ज्यादा कुछ ड्रीम नहीं है। लेकिन इस तरीके से जिंदगी को स्पेंड करना एकदम जिंदगी को वेस्ट करने के बराबर है, जिस वजह से अकीरा अपने बकेट लिस्ट को दोबारा लिखने लगता है और जिन बकेट लिस्ट को उसने कंप्लीट कर लिया है उन सब को वो क्रॉस ओवर भी कर देता है। लेकिन ऐसे ही कई सारे बकेट लिस्ट को लिखने के बाद वो देखता है कि उसके पास अब कोई बकेट लिस्ट बचा ही नहीं है और वो देखता है कि उसने सिर्फ 30 बकेट लिस्ट लिखा हुआ है। तभी वो सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा चीज है जो वो एक्चुअली में करना चाहता है और तभी उसे एक आदमी का याद आने लगता है, जिसके बारे में सोचने के बाद वो लिखता है कि उसे अपने पेरेंट्स के पास जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करना है और उसे उस लड़की के साथ मीटअप करना है जिसके बारे में वो ख्वाब देखा करता है। और ऐसे ही 33 बकेट लिस्ट को लिखने के बाद वो अपने बुक को बंद कर देता है, जिसका नाम होता है 100 ऐसी चीजें जो मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता हूँ। अब हमें एक लड़की के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर 6 बजने के साथ ही वो लड़की नींद से उठ जाती है और उठने के साथ ही पॉडकास्ट और न्यूज को एक साथ सुनते सुनते रनिंग कर रही होती है और 1 घंटे तक रनिंग करने के बाद वो कुछ मेडिसिन खा लेती है अपने आप को और भी हेल्दी रखने के लिए। तो वो अपने कंप्यूटर में कई सारी चीजों को पॉइंट आउट करके लिख रही होती है और इस फाइल का नाम है 100 ऐसी चीजें जो मुझे ज़ॉम्बी बनने से प्रोटेक्ट कर सकता है। अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने सफर के दौरान बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन तभी वो खुशी से चिल्लाकर कहता है कि फाइनली मैंने इस ज़ॉम्बी से अपने आप को एस्केप कर लिया है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आके उसको काट देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। असल में ये मूवी वो लड़की देख रही होती है और याद रखना इस मूवी को अकीरा ने भी देख कर रखा है, लेकिन उस लड़की को इस मूवी से पता चलता है कि यहाँ पर 2 टाइप के ज़ॉम्बीज होते हैं, एक होते हैं फास्ट ज़ॉम्बी और एक होते हैं स्लो ज़ॉम्बी। और वो लड़की बाहर इसी तरीके से ज़ॉम्बीज को पॉइंट आउट करने लगता है कि कौन सा ज़ॉम्बी फास्ट दौड़ रहा है और कौन सा ज़ॉम्बी स्लो दौड़ रहा है। और वो सोचती है कि जिसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है वो तो इस लाइफ में सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, जिस वजह से वो अपने साइकिल को लेकर रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए चली जाती है। लेकिन उससे पहले वो इस चीज पर भी रिसर्च कर लेती है कि कौन सा जगह इस टाइम पे सबसे ज्यादा सेफ है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने साइकिल में कैमरा को लगा देती है जिससे उसे पता चलता रहे कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी आ भी रहा है या नहीं। और वो इस स्टोर में सिर्फ उसी सामान को लेती है जो उसको लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर उसे कपकेक भी देखने को मिलता है जिसे उसे खाने का बहुत ही मन करता है, लेकिन वो सोचता है कि इसके लिए उसके पास कोई भी फालतू टाइम नहीं है। लेकिन तभी वो अपने कैमरे में नोटिस करता है कि यहाँ पर एक सर्वाइवर आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सेफ लग रहा होता है, इसलिए वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसी टाइम पे अकीरा उससे बात करने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की नोटिस करती है कि अकीरा के पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ रहे होते हैं। लेकिन उसे ये चीज समझ में नहीं आता है कि इस जैसा बेकार का लड़का इतनी देर तक सर्वाइव कैसे कर सकता है। लेकिन तभी उसे एक हॉर्न का साउंड सुनाई देता है और वो जब अपने कैमरे में देखता है तो उसे पता चलता है कि एक
लॉरी का ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका है और वो तेजी के साथ इसी तरफ आ रहा है। और तभी उसे अपने ब्रेन में कैलकुलेट करने के बाद ये पता चलता है कि उस ज़ॉम्बीज का टाइम और इस ट्रक का टाइम एकदम सेम है। तो ज़ॉम्बीज और ये ट्रक एक साथ आपस में टकरा जाने वाले हैं। लेकिन तभी अकीरा उस लड़की को बचाने के लिए उसी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन तभी वो लड़की समझ जाती है कि अगर अकीरा यहीं पर खड़ा रहता है तो वो ट्रक उसे आके ठोक देगा, जिस वजह से वो लड़की अकीरा को खींच कर वहाँ पर नीचे गिरा देती है और वो ट्रक उन ज़ॉम्बीज से टकरा जाता है। और क्योंकि उस लड़की का रिसर्च का टाइम सामने ही आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर अपने साइकिल से निकल जाती है। और घर में पहुँचने के बाद सारी चीजों को चेकआउट कर लेने के बाद वो अपने कैमरे में उन ज़ॉम्बीज के बिहेवियर को नोटिस करने लगती है। लेकिन तभी वो अपने कैमरे में अकीरा को भी देख लेता है और वो सोचने लगती है कि एक बियर एक लड़के को किस तरीके से इतना ज्यादा हैप्पी कर सकता है, और वो भी इस टाइम पे जिस टाइम पे सब लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। लेकिन तभी वो लड़की उस केक के बारे में सोचने लगती है, लेकिन उसके लिस्ट में लिखा हुआ है उसे शुगर कम से कम खाना चाहिए। इसके बाद वो लड़की कहती है कि शायद मुझे वो आइसक्रीम खा लेना चाहिए था। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, मुझे पता है कि आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको एक और मजेदार सीरीज देखना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। वादा करता हूँ आपको बहुत ही मजा आने वाला है।